नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत 21 जून को अमरावती में घटित उमेश कोल्हे हत्याकांड वाले मामले की जांच इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा अपने स्तर पर की जा रही है और इस हत्याकांड में नामजद 7 आरोपियों को भी NIA द्वारा विगत जुलाई माह में ही कोतवाली पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया गया था, जिन्हें इस समय मुंबई की ऑर्थो रोड जेल में न्यायिक हिरासत के तहत रखा गया है। वहीं अब NIA का एक दल एक बार फिर आज सुबह अमरावती पहुंचा और इस दल में शामिल NIA के 3 अधिकारियों ने आज सुबह से कोतवाली पुलिस थाने में अपना डेरा जमाए रखा। NIA की टीम के इस दौरे को लेकर पुलिस महकमे द्वारा गजब की गोपनीयता बरती गई और फिलहाल तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर NIA का दल इस बार अमरावती क्यों आया है। हालांकि यह जरूर पता चला है कि NIA की टीम द्वारा उमेश कोल्हे हत्याकांड में लिप्त आरोपियों के साथ जुड़े रहने वाले कुछ लोगों को पूछताछ करने एवं बयान दर्ज कराने हेतु कोतवाली पुलिस थाने में बुलाया गया है। वहीं यह जानकारी भी सामने आई कि NIA की टीम शहर में कुछ स्थानों पर स्पॉट विजिट करने जाएगी, लेकिन किन किन लोगों को पूछताछ करने हेतु बुलाया गया है और किन किन स्थानों पर स्पॉट विजिट होगी, इस बात का फिलहाल तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। उमेश कोल्हे हत्याकांड घटित होने के तुरंत बाद अमरावती शहर पुलिस के कोतवाली थाने और अपराध शाखा ने अगले 48 घंटे के भीतर इस वारदात में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अगले 3-4 दिनों में अन्य 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए थे। इन 7 आरोपियों में कोल्हे हत्याकांड के मुख्य मास्टरमाइंड रहने वाले शेख इरफान, शेख रहीम तथा डॉक्टर यूसुफ खान पठान का समावेश था। 30 जून तक इस हत्याकांड की वजह भी सामने आ चुकी थी और मामले की जाँच NIA को सौंपने की बात भी तय हो गई थी। उस समय 8वें आरोपी के तौर पर शाहीन फिरोज अहमद नामक शख्स का नाम सामने आया था, जिसे लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि पुलिस द्वारा इस 8वें आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस 8वें आरोपी ने अपने वकील के मार्फत गिरफ्तारी से बचने हेतु कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। हालांकि उसकी ये याचिका अदालत द्वारा निरस्त कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद यह आरोपी अमरावती शहर पुलिस सहित राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पकड़ से बाहर है। ऐसे में उमेश कोल्हे हत्याकांड घटित होने के बाद करीब 1 माह का समय बीत जाने के बावजूद इस आरोपी के अब तक पकड़ में नहीं आने को लेकर काफी हैरत भी जताई जा रही है। अमरावती शहर से जिले के 78 निवेशकों के साथ शेयर मार्केट में करीब 18.5 करोड़ रुपए की जालसाजी करने के मामले को लेकर 4 दिन पूर्व सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज हुआ। इस घोटाले के मुख्य सूत्रधार परेश कारिया को मुंबई की जेल से अपने कब्जे में लेने और मामले में नामजद अन्य आरोपियों को समन्स देने के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की आर्थिक अपराध शाखा का एक दल 3 अगस्त को मुंबई रवाना होगा। कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के संचालक मंडल का कार्यकाल खत्म हो जाने के चलते सहकार व पणन विभाग द्वारा मंडियों के संचालक मंडल को बर्खास्त कर वहां प्रशासकों की नियुक्ति की गई और अब लंबे समय से चल रहे प्रशासक राज को खत्म करते हुए फसल मंडियों में अगला चुनाव होने तक किसानों के प्रतिनिधियों का समावेश कर प्रशासक मंडल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक मंडल में नियुक्त किए जाने हेतु अमरावती व भातकुली तहसील क्षेत्र के कुछ योग्य उम्मीदवारों के नाम सुझाए हैं। इस पत्र का संदर्भ लेते हुए राज्य के अवर सचिव प्रमोद वलंज ने राज्य के पणन महासंचालक के नाम पत्र जारी करते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करने का निर्देश जारी किया है। बडनेरा भाजपा के पदाधिकारी व समाजसेवी संजय कटारिया द्वारा किए गए प्रयासों के चलते पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी विधायक निधि के जरिए बडनेरा के भगवान महावीर चौक से गजानन महाराज चौक तक नाली का निर्माण करने हेतु 8 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं, जिसके लिए संजय कटारिया सहित नई बस्ती बडनेरा परिसर वासियों द्वारा पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने गत रोज राज्यसभा में बेलोरा विमानतल के विस्तार व विकास का मुद्दा उपस्थित करते हुए तारांकित प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा लिखित जवाब देते हुए बताया गया कि इस हवाई अड्डे को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती उड़ान योजना में शामिल किया गया है और बहुत जल्द इस हवाई अड्डे से यात्री विमानों की उड़ान शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा यह जानकारी भी दी गई। महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास निगम द्वारा बेलोरा हवाई अड्डे के विकास हेतु 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 30 जून तक बेलोरा विमानतल पर 53 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। इसमें से करीब 35 करोड़ रुपए बेलोरा विमानतल के रनवे पर खर्च किए गए। वहीं शेष रकम से विमानतल की सुरक्षा दीवार बनाने के साथ साथ कुछ अन्य काम भी किए गए। जिले की सांसद नवनीत राणा के प्रयासों की वजह से शहर के वडाली और छती तालाब के विकास हेतु केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20-20 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी है। सांसद राणा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते पहली बार पर्यटकों के लिए इतनी बड़ी निधि इन तालाबों पर खर्च करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई है।
शहर के राजापेट व गाड़ीनगर परिसर में अपनी 2 शाखाएं संचालित करने वाले सिद्धि विनायक बचत गट की तीसरी शाखा का शुभारंभ सरस्वती नगर परिसर में विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि विगत 20 वर्षों से सिद्धि विनायक महिला बचत गट सहकारी पद संस्था द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु कार्य किया जा रहा है और यह बचत गट अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से सफल भी रहा है। आज इस बचत गट से जुड़कर अमरावती शहर की कई महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न व आत्मनिर्भर हो गई हैं। गत रोज जिला कांग्रेस कमेटी की अनुसूचित जाति सेल का जिला सम्मेलन सरकारी विश्राम गृह में आयोजित किया गया था, जिसमें हिस्सा लेते हुए पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हम सभी को पढ़ने, संगठित होने और समता के लिए संघर्ष करने का मूल मंत्र दिया, लेकिन हमने अपने हिस्से में आए हुए संघर्ष पर मात करते हुए जीतना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म केवल संघर्ष करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए भी हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हमेशा अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहने का गुरु मंत्र दिया और जीत के लिए सतत प्रयास करते रहने का आह्वान भी किया। स्थानीय रेलवे स्टेशन मार्ग के सामने स्थित पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख के जनसंपर्क कार्यालय में शहर व जिला युवक कांग्रेस कमेटी की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस समीक्षा बैठक में पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे ने युवक कांग्रेस के उपस्थित पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करने के साथ ही उन्हें कांग्रेस पार्टी की नीतियां और विचारों को घर घर पहुँचाने का आह्वान किया। अपर वर्धा बांध से अमरावती शहर तक जलापूर्ति करने हेतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा करीब 30 वर्ष पहले भूमिगत पाइपलाइन डाली गई थी, जो इतने वर्षों के दौरान काफी कमजोर हो गई और आए दिन इस जलवाहिनी में लीकेज होता है, जिसकी वजह से अमरावती शहर की जलापूर्ति ठप हो जाती है। इस समस्या को हल करने हेतु कालबाह्य हो चुकी पुरानी पाइपलाइन को बदलकर नई पाइपलाइन डालने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा 1064 करोड़ रुपयों का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। अमृत योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत भेजे गए इस प्रस्ताव को मान्यता मिलने के बाद अमरावती शहर वासियों को सन 2055 तक पानी के संदर्भ में कोई समस्या नहीं आएगी। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 37 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 191 हो गई। राहत वाली बात यह भी रही कि इनमें से केवल 3 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 51 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 137 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान जिले में 19 लोग कोविड मुक्त भी हुए। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत 15 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज निःशुल्क दिए जाने की शुरुआत हुई। इस अभियान के चलते लगभग सुस्त हो चुके टीकाकरण अभियान को एक बार फिर गति मिली, जिसके तहत पश्चिम विदर्भ के अमरावती व अकोला जिले में कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज अभियान की रफ्तार अच्छी खासी है, लेकिन संभाग के यवतमाल व बुल्ढाना जिले के नागरिकों में टीकाकरण को लेकर अभी भी काफी उदासीनता देखी जा रही है। ये दोनों ही जिले बूस्टर डोज के टीकाकरण को लेकर समूचे राज्य में सबसे पिछड़े स्थान पर हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक शहर में हर घर झंडा उपक्रम व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा और शहर की 96,000 इमारतों पर तिरंगा ध्वज फहराने का नियोजन महानगर पालिका प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसके लिए पर्याप्त ध्वजों का प्रबंध किया जा रहा है। राज्य सरकार से महानगर पालिका को 50,000 तिरंगा ध्वज प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से 20,000 झंडों की पहली खेप प्राप्त हो गई है। शहर में 50 अलग अलग स्थानों पर ध्वज बिक्री केंद्र खोले जा रहे हैं, जहाँ पर सभी नागरिकों को 21 रुपये की कीमत पर तिरंगा ध्वज उपलब्ध कराया जा रहा है। आपल्या भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झालेली आहेत। ह्या 75 वर्षाचा अमृत महोत्सव जो आहे तो पूर्ण भारतभर 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट या कालावधीमध्ये साजरा होत आहे। या अनुषंगाने प्रत्येक घरी दिनांक 13 ऑगस्ट 2022 ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत प्रत्येक घरी आपला तिरंगा जो आहे तो ध्वजसंहितेचे पूर्ण पालन करून आपल्याला लावायचा आहे। तसेच प्रत्येक घरी जेवढं शक्य होईल तेवढं लाइटिंग करून आपण भारताच्या स्वातंत्र्याप्रती आपल्या ज्या काही भावना आहेत त्या भावना व्यक्त करायच्या आहेत। मी डॉक्टर प्रवीण आष्टेकर, आयुक्त अमरावती महानगरपालिका याद्वारे अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांना कळकळीचे आवाहन करत आहे की आपण भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आपल्या घरावर, आपल्या इमारतीवर ध्वजसंहितेचं पूर्ण पालन करून 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट 2022 या 3 दिवशी आपण आपल्या घरावर भारतीय तिरंगा प्रत्येक इमारतीवर, प्रत्येक घरावर आपण लावावा। तसेच आपण आपल्या घराचे वर लाइटिंग करून आपण आपल्या देशाप्रती, आपल्या स्वातंत्र्याप्रती ज्या आपल्या भावना आहेत त्या व्यक्त कराव्यात, असं मी सर्वांना विनम्र आवाहन करत आहे। महानगर पालिका के शिक्षा विभाग में प्रभारी शिक्षाधिकारी के रूप में कार्यरत अब्दुल राजी का कार्यकाल आगामी 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आज इस एक्सटेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ऐसे में अब अब्दुल राजी ही मनपा शिक्षा विभाग के प्रभारी शिक्षाधिकारी पद पर कार्यरत रहेंगे।
महानगरपालिका में उपायुक्त प्रशासन पद पर कार्यरत सुरेश पाटिल आगामी 2 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसे में सेवानिवृत्ति प्रक्रिया अंतर्गत वे अपनी मूल नियुक्ति वाले स्थान पर ज्वाइन होने के लिए मंत्रालय लौटने की तैयारी कर चुके हैं। उनके मंत्रालय लौटने से महानगरपालिका में उपायुक्त प्रशासन का पद रिक्त हो जाएगा। विगत 30 जुलाई को परतवाड़ा के निकट घटांग चिखलदरा मार्ग पर शाहपुर गांव के निकट एक बाघ दिखाई दिया, जिसे देखकर परिसर से गुजरने वाले लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हालांकि इस समय कुछ लोगों ने रास्ते के किनारे से गुजर रहे इस बाघ के फोटो व वीडियो भी निकाले, जो कुछ ही देर में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत गाविलगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय तक पहुंच गए। जिसके बाद वन महकमे के अधिकारी तुरंत इस परिसर में पहुंचे और बाघ के फुटप्रिंट के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जाने लगा कि आखिर यह बाघ किस ओर गया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति सेल द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि अमरावती जिले में रहने वाले घुमंतु समुदाय की कक्षा 9वीं उत्तीर्ण महिलाओं को धारनी के एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प के जरिए ई रिक्शा वितरण करने की योजना सरकार द्वारा बनाएगी, लेकिन इसके बावजूद लाभार्थी महिलाओं को ई रिक्शा वितरण करने में टालमटोल और लेट लतीफी हो रही है। भाजपा एसटी सेल की प्रदेश सदस्य निकिता राजे ने तुरंत ही इस योजना पर प्रभावी अमल किए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही भाजपा एसटी मोर्चा द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए एक अन्य निवेदन में कहा गया कि आदिवासी संवर्ग में शामिल रहने वाले घुमंतु समुदाय के लोगों के राशन कार्ड पर आरसी नंबर नहीं रहने के चलते उन्हें सरकारी राशन दुकानों से सस्ती दरों पर अनाज नहीं दिया जाता। ऐसे में घुमंतु समुदाय के लाभार्थियों को दिए गए राशन कार्ड पर आरसी नंबर दर्ज किया जाए, साथ ही उनके लिए स्वतंत्र सरकारी राशन दुकान भी उपलब्ध कराई जाए। आज नागपंचमी का पर्व रहने के चलते शहर के अलग अलग स्थानों पर स्थित नाग मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की नाग देवता का पूजन करने हेतु अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़ी। इसके अलावा कई लोगों ने शहर के आसपास स्थित वन क्षेत्र में बनी सांप की बाम्बियों के पास जाकर वहां पूजा अर्चना की और बाम्बियों में प्रसाद स्वरूप दूध की धार भी छोड़ी। स्थानीय वडाली परिसर स्थित इंद्रशेष बाबा मंदिर तथा दस्तूर नगर के पास स्थित गुण बाबा मंदिर में आज नागपंचमी के पर्व पर भजन आरती व महाप्रसाद का आयोजन किया गया। इन दोनों ही स्थानों पर आज पूरा दिन भाविक श्रद्धालुओं का नाग देवता की पूजा अर्चना करने हेतु तांता लगा रहा और दोनों मंदिरों में पूरा दिन धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को अमरावती की बजाय अकोला से चलाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन जबलपुर एक्सप्रेस अमरावती से ही शुरू रहेगी, ऐसा रेलवे महाप्रबंधक गोयल द्वारा स्पष्ट किया गया है। रेलवे के एसईएम अजय कुमार की ओर से एक पत्र महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा को प्राप्त हुआ है। अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को अन्य शहरों की तुलना में अमरावती से काफी अधिक ट्रैफिक मिलता है और प्रति माह 1600 से अधिक यात्री अमरावती से ट्रेन के जरिए यात्रा करते हैं। ऐसे में अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस को अमरावती से ही कायम रखने का फैसला रेलवे विभाग द्वारा किया गया। ऐसी जानकारी महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तरडेजा द्वारा दी गई। अमरावती विभाग के सैकड़ों प्राध्यापकों ने नूटा के बैनर तले सह संचालक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा सह संचालक डॉक्टर केशव तुपे को निवेदन सौंपकर अपनी प्रलंबित मांगे तुरंत पूर्ण करने की मांग की। स्थानीय संभागीय आयुक्त कार्यालय में गत रोज राजस्व दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त दिलीप पंडरपट्टे के हाथों राजस्व महकमे में उल्लेखनीय काम करने वाले राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का गौरव किया गया। शहर के बालाजी प्लॉट स्थित संतोषी माता मंदिर के पुजारी 73 वर्षीय किशोर चौधरी ने उनका घर व मंदिर हड़पने का प्रयास शुरू रहने की जानकारी साझा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में जानकारी देते हुए किशोर चौधरी ने बताया कि उन पर 2 जून को राजापेट पुलिस थाने में धारा 354 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत झूठा अपराध दाखिल कराया गया और उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराएगी, जबकि जिस दिन थाने में यह अपराध दर्ज हुआ उस दिन वे अपने घर पर ही नहीं थे। धारनी के मातंग समाज द्वारा भूतेश्वर मंदिर से धूलघाट स्थित गड़गा नदी तक भव्य कावड़ यात्रा गत रोज श्रावण सोमवार के अवसर पर निकाली गई। 21 जल पात्रों में नदी का पानी लेकर वापस 10 किलोमीटर पैदल आने के बाद उस पानी से भगवान भोलेनाथ का भव्य जलाभिषेक किया गया। महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की संकल्पना के तहत युवतियों को स्वयं की रक्षा के लिए मजबूत बनाने हेतु 4 से 6 अगस्त तक पुलिस मुख्यालय के मैदान पर स्वयं रक्षा प्रशिक्षण शिविर का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा इस शिविर में अमरावती शहर की सभी महिलाओं व युवतियों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया है। शहर में शांति व सुव्यवस्था बनी रहे, इस हेतु शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस आयुक्तालय से सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस अमलदारों के लिए पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समय प्रभारी पुलिस उपायुक्त प्रशांत राजे के हाथों सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मचारियों का शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ व सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सत्कार किया गया। अकोला जिला अंतर्गत बेलोरा खुर्द पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे नकली देशी शराब बनाने के कारखाने पर अकोला पुलिस के विशेष दस्ते ने छापा मारा, जहां से 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए नकली देशी शराब बनाने के काम में प्रयुक्त होने वाले साहित्य को बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राजपूत ढाबे से नवसारी चौक के बीच रिंग रोड पर अवैध तरीके से बिना रॉयल्टी के रेती की तस्करी करते समय पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने जमील कॉलोनी परिसर निवासी शोएब खान नामक चालक का ट्रक पकड़ा। इसी तरह बलगांव रोड हेरिटेज किचन होटल के सामने मोपेड वाहन पर कमलेश नितनवरे नामक आरोपी अपने मोपेड वाहन पर देशी शराब की तस्करी कर रहा था। इसे भी पुलिस ने पकड़कर उसके पास से 51,500 रुपए मूल्य की देशी शराब बरामद की। दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए माल सहित गाड़गीनगर पुलिस के हवाले किया गया। मूर्तियापुर तहसील के रोहना स्थित उमा नदी से रात के समय रेती चुराने वाले ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने के लिए नदी के घाट पर जाने के बाद ट्रैक्टर चालक ने पटवारी अजय ताड़े को बेदम पिटाई करते हुए घायल कर दिया, जिस पर माना पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए राजेश घोसले नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धारनी पुलिस थाना क्षेत्र के गड़गा मालूगांव परिसर के कुएं में गौवंश तस्कर की लाश मिलने से परिसर में खलबली मच गई है। रविवार तड़के हीरापानी के जंगल में मोबाइल दस्ते ने गौवंश तस्करी करने वाले पिकअप वाहन को रोका था। उस समय वाहन मालिक और कंडक्टर बैल तथा वाहन को छोड़कर भाग निकले थे और भागते समय अकोट निवासी शकील शेख नामक युवक कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। अंजनगांव सुरजी के पास स्थित मुर्रा देवी में कल 1 अगस्त को अंकुश भटकर नामक युवक ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना मिलते ही रहीमापुर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए मामले की जांच करनी शुरू की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।